आगे जरा बात करते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट की। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ की तरफ से रिपोर्ट जारी हुई है और उस रिपोर्ट ने वो आईना हमें दिखाया है जिस पर गुफ्तगू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो चेहरा दिखाया है जिसको लेकर बड़े दावे तो जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन सरकारी आदादशुमार ये बता रहे हैं कि बड़े दावों के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बड़े पैमाने पर जम्मू कश्मीर के अंदर है। रूरल हेल्थ स्टैटिक्स RHS रिपोर्ट बापत साल 2021-22 सामने आया है। रूरल हेल्थ स्टैटिक्स RHS की रिपोर्ट सामने आई है पूरे मुल्क के अंदर, लेकिन पूरे मुल्क की बात न करते हुए सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर सिस्टम हमारे पास है, लेकिन उस सिस्टम को चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के पास नहीं है। अब आप समझ रहे हो, सिस्टम है चलाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मामला है क्या? तो समझिएगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर चाहे सब सेंटर्स हो, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हो या दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अक्सर बेशतर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो किराए पर है, जिसकी वजह से माकूल और मुनासिब देखभाल उन इदारों की नहीं हो रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर 180 के करीब PSC, 750 के करीब सब सेंटर्स फंक्शन करते हैं रेंटेड बिल्डिंग से। जम्मू कश्मीर की मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, जहां पर RHS की रिपोर्ट जो सामने आई वो कह रही है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स 180 के करीब, सब सेंटर जम्मू कश्मीर के अंदर जो 750 के करीब ये रेंटेड बिल्डिंग्स के अंदर के चल रही हैं। इसी RHS की रिपोर्ट 2021-22 के अंदर कहा गया कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है रूरल एरियाज के अंदर, डिस्पाइट द फैक्ट कि एक्सपेंशन के बड़े दावे, स्कीमें सरकार की तरफ से बड़ी बड़ी लाई गई, लेकिन अभी भी बुनियादी ढांचा उस्तवार नहीं हुआ है। अभी भी सेहत का बुनियादी ढांचा हमारे पास नहीं है। RHS का डाटा तमाम रियासतों और यूनियन टेरिटरीज का सामने आया है और जम्मू कश्मीर का हाल अहवाल फटाफट से मैं थोड़ा सा आपको बताते चलूं। जो सालाना रिपोर्ट आई है, 891 PSC आउट ऑफ विच 648 फंक्शन इन गारमेंट बिल्डिंग, यानी कुल हमारे पास 891 PSCs हैं, जिनमें 648 के करीब फंक्शन कर रही है बिल्डिंग्स, गारमेंट बिल्डिंग्स के अंदर, और 180 के आसपास जो है वो रेंटेड बिल्डिंग्स के अंदर। इसी तरीके से 64 फंक्शन कर रही है रेंट फ्री पंचायतों से या सोसाइटीज की बिल्डिंग से। 240 से ज्यादा PSCs की रिक्वेस्ट चली गई है कि जनाब ये बनाने हैं हमने। RHS की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 891 PSCs है, जिनमें 190 फंक्शनिंग है 24/7, यानी 190 24/7 चल रही है। 891 में से 394 के पास लेबर रूम है, 47 के पास ऑपरेशन थिएटर है और 412 के पास 4 बेड वाले इंतजामात है। यह RHS की रिपोर्ट, इंटरनल रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। 102 PSCs विदाउट इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, 78 विदाउट रेगुलर वाटर सप्लाई है, 120 विदाउट वेदर मोटरेबल रोड्स हैं, 14 बिना कंप्यूटर के हैं और कुल मिलाकर 891 PSCs में से रेफरल जो है वो 512 में है। और रेफरल ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे PSCs में है ही नहीं। RKS जो है, यानी रोगी कल्याण समितिज जो है, वो हमारे पास सिर्फ 650 के आसपास PSCs के अंदर है। RHS की रिपोर्ट यह भी बताती है कि 56 कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हमारे पास है और उन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर होने चाहिए, उनमें से 26 स्पेशलाइज है CHCs में से। और मजीद क्या कुछ इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है, सीधे फैसल के पास चलेंगे जो हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल रियाज, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। महकमा सेहत की हम बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया से लेकर मरकजी हुकूमत तक बड़े दावे किए जा रहे हैं। आंकड़े जब खोलते हैं तो हजारों करोड़ रुपए का पैसा पंप किया जा रहा है, लेकिन RHS की रिपोर्ट यह साफ बता रही है कि जनाब अभी दिल्ली बहुत दूर है। जिस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात हो रही है वो तो शायद सिर्फ कागजात तक है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है।
देखिए, बिल्कुल जहां तक हेल्थ सेक्टर की बात है तो आपको भी मालूम होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा या जो हमारे यहाँ टॉप ऑफिशियल्स है वो लगातार इस बात का जो एतराफ करते हैं कि बहुत सारी चेंजेस है हेल्थ सेक्टर में आई है। आपने देखा होगा कि कल भी जिस तरीके से यहाँ की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हेल्थ सेक्टर को ही लेके गवर्नर साहब के पास गए थे और शाम को उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया था जिसमें ये कहा गया था क्या क्या हमने नया इसमें किया है। लगातार जो है जीएमसी का हमेशा एतराफ किया जाता है, एम्स का एतराफ किया जाता है, लेकिन जो है रिपोर्ट रूरल हेल्थ टेस्ट की आई है 2021 और 2022 और ये किसी एनजीओ या किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का डाटा नहीं है, बल्कि ये वो डाटा है जो यूटी से यहाँ की यूटी से खुद प्रोवाइड किया है, जिसमें बताया गया है जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर से जो रूरल एरियाज में है 891 के करीब यहाँ पे है, जिसमें से 180 के करीब वो है जो रेंटेड एकोमोडेशन में, यानी गवर्नमेंट बिल्डिंग उनके पास नहीं है और ना ही अभी तक सरकार ने कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग इनके लिए बनाई। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो 180 है वो रेंटेड एकोमोडेशन में, वही जो 64 जो है वो रेंट फ्री यानी किसी पंचायत बिल्डिंग है, इसके साथ जो सोसाइटी बिल्डिंग होती है किसी सोसाइटी में उस बिल्डिंग से वो ऑपरेट करता है। वही अभी भी करीबन 200 हम कह सकते हैं 243 के करीब ऐसी बिल्डिंग जो कि अभी रिक्वायर्ड बनाने की जरूरत है। वही उसके साथ और भी इसमें ऐसी कुछ चीजें जो कि इम्पोर्टेंट एसेट्स होनी चाहिए एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, जिसमें जो है 24/7 जो है फंक्शन होना चाहिए। इसमें सिर्फ 190 के ही करीब जो कि 24 घंटे चलती है और उसके साथ साथ 394 ऐसे जो है जिनमें लेबर रूम्स है और उसके साथ साथ इस टोटल जो पीएससीज है 891, इसमें खाली 47 के करीब ऐसे पीएससीज है जहां पे ऑपरेशन थिएटर्स है और उसके साथ साथ 412 के करीब ऐसे पीएससीज है जिनमें 4 बेड की कैपेसिटी है। और आपको मैं बता दूं कि 102 पीएससीज है जहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं है, यानी वहां पे बिजली की दस्तयाबी नहीं है और उसके साथ साथ 78 ऐसे पीएचसी है जहां पे रेगुलर वाटर सप्लाई भी नहीं है और उसके साथ साथ 120 ऐसे ये है पीएचसी है जहां पे ऑल वेदर मोड ट्रेबल रूट में, यानी वो इस एरिया में है, इस एरिया में बनाए गए या रखे गए हैं जहां पे लोगों को जाना मुश्किल है और उसके लिए प्रॉपर रोड भी नहीं है। वही इन सारे करीब जो है 891 के करीब जो ये पीएचसी सेंटर्स है, इनमें खाली सिर्फ ऐसे 14 ही ऐसे सेंटर्स है जहां पे कंप्यूटर फैसिलिटी है, यानी कंप्यूटर है। और उसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि ये जो 891 पीएचसी है इनमें से खाली 512 के पास ही रेफरल ट्रांसपोर्ट है, यानी एम्बुलेंस सर्विस है। बाकी जो रेस्ट जो पीएचसी है हमारे उनमें किसी तरह का कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, ना ही एम्बुलेंस से अगर कोई ज्यादा बीमार होता है तो उसको वक्त पे वहां से रेफर बाकी हेल्थ इंस्टीट्यूशन में नहीं कर सकते। इसी के साथ साथ आपको मैं बता दूं कि जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है हमारे कुल जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स है वो है 56, उसमें से खाली 26 फंक्शन है जहां पर 4 स्पेशलिस्ट है, बाकी जो भी है उनमें किसी तरह की कोई फैसिलिटी नहीं है, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स वहां पे नहीं है। कुल मिलाकर ये देखा जाए कि शहर के अंदर बड़े अस्पताल है, चाहे सिक्किम्स की बात करें अब जैसा वैसा चल रहा है, फिर एसएमएचएस की अस्पताल की बात करें तो जैसा वैसा चल रहा है, बोन्स एंड जॉइंट अस्पताल की बात करें तो चल ही रहा है, फिर प्राइवेट सेक्टर में भी काफी नई चीजें जो है वो इंक्लूड हुई है शहर के अंदर। तो शहरी आबादी को थोड़ी बहुत बेटर फैसिलिटियां हैं, रादर गांव देहात के लोगों के, और गांव देहात का जो रिपोर्ट सामने आया है वो ये साफ बता रहा है कि अभी बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, पब्लिसिटी को छोड़ पर ग्राउंड जीरो पर काम करने की ज्यादा जरूरत है। देखिए, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि श्रीनगर में तो अब ठीक ठाक है, वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी है, या जो फोकस लगातार किया जा रहा है वहाँ पे प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जैसे सौरा है, एसएमएचएस है, उसके साथ चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, लेकिन ये फैसिलिटी जो है ठीक ठाक है श्रीनगर के लिए। लेकिन अभी भी हम कह सकते हैं कि 2 मोर की जरूरत है। बाकी रूरल एरियाज में जिस तरीके से ये रिपोर्ट सामने आई, ऐसा क्लियर बताया जा रहा है कि जो मैक्सिमम एरियाज है कश्मीर के जो रूरल एरियाज है वहाँ पे अभी भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी ज्यादा पुअर है और उसको बेहतर करने की जरूरत है। हालांकि लगातार इस बात का जो है हम कह सकते हैं डंडूरा पीटा जाता है कि हमने ये हेल्थ सेक्टर में किया, वो हेल्थ सेक्टर में किया, आए रोज एमओयू साइन होते हैं डिफरेंट एसोसिएशन के साथ, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन के साथ हेल्थ सेक्टर ठीक हो, लेकिन वही जरूरत है कि जो रूरल एरियाज में हेल्थ सेक्टर उसको ठीक करने की जरूरत है। आपको मैं एक मिसाल दूं कि एक स्कीम लाई गई थी जहां पे न्यू टाइप हेल्थ सेंटर्स बनाए जा रहे थे मुख्तलिफ इलाकों में कश्मीर के रूरल एरियाज में, लेकिन अभी भी कई इलाकों में बिल्डिंगें बनाई गई है, 3-3, 4-4 सालों से बिल्डिंगें बनी हुई है, लेकिन उन बिल्डिंगों के बाद
वो ऑपरेशनल नहीं हुआ। आपको मैं एक मिसाल दूं, जैनाकल एरिया का, वहां पे एक हॉस्टल बनाया जा रहा है, जो समझा जा रहा है कि एसएमएचएस के बाद दूसरा हॉस्टल है जो कि बनाया गया था। लेकिन आप अब देखिए उसका जो ढांचा है वो रेडी किया गया है, उसके कॉलम्स बनाए गए हैं, लेकिन अभी 4-5 साल हुए हैं सैलाब के बाद, अभी तक वहां पे जो है बाकी चीजें वहां नहीं रखी गई है और ना ही हॉस्टल को शिफ्ट किया गया और ना ही फर्दर उसकी जो है कोई काम किया गया। इसी तरीके से मुख्तलिफ इलाकों से भी ये शिकायतें आ रही है कि हमारे एरिया में भी ये न्यू टाइप हॉस्टल बनाया गया था रूरल एरियाज में, तो अभी तक इनको जो है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी फैसल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। यानी हमारे गांव देहात की सूरत हाल क्या है, शहर की थोड़ी बहुत बेहतर है, गांव देहात की अबतर है। अब ये तो एक सरकारी डॉक्यूमेंट था जो हमने आपके सामने